नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके घर या फिर प्लॉट पर एक ऐसा अदृश्य इंसान लेटा हुआ है। उस इंसान की जो पोजीशन है, उसका जो हेड है, उसका जो सिर है वह उत्तर या फिर पूरब में है। उसके पैर दक्षिण पश्चिम में है। उसका पेट बिल्कुल बीच में। अगर आप उसके सिर पर टॉयलेट बना देंगे या पैरों पर पूजा घर, तो इसके रिजल्ट वास्तु में कैसे होते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले जब हम वास्तु की बात करते हैं, हेल्थ वेल्थ की बात करते हैं, अगर आपके घर में पैसा आना रुक गया है तो इसकी दो वजह हो सकती है। या तो आपकी हेल्थ खराब है और दूसरी वजह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो घर में झगड़े बढ़ना, बीमारी लगना, ये सब धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं एक ऑथेंटिकली कि वास्तु पुरुष मंडल क्या है, यह आपके घर में कैसे काम करता है और गलती होने पर इसके रिजल्ट क्या क्या आते हैं। लास्ट तक यह वीडियो आपको पूरा देखना है। लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा इसके, और मैं बताऊंगा कि आप लोगों को आपके घर के अंदर वास्तु कैसा चेक करना है और आपके घर में वास्तु पुरुष का कौन सा अंग दबा हुआ है जिसके कारण आपको ये परेशानी आ रही है। अगर आपने आपके घर में स्थित वास्तु पुरुष को अच्छे से जान लिया तो बहुत सारे समाधान आप खुद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। मैं हूँ यूडी उमेश दान के सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। मेरे टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल, थोड़े धमाकेदार। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि वास्तु लगभग 7 से 10 हजार पुराना साइंस है। आज हम वास्तु की रीढ़ की हड्डी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, वास्तु पुरुष मंडल। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सीरीज आपके घर में सुख और शांति को बढ़ाने वाली है। हमें वास्तु पुरुष को समझने से पहले जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जैसे कि मत्स्य पुराण, विश्वकर्मा प्रकाश और समरंग सूत्रधार, इनमें वास्तु पुरुष की कहानी लिखी गई है जो इमोशनल भी है, मिस्टिकल भी है और थोड़ी घबरा देने वाली भी है। लेकिन जो लोग मकान बनाने वाले हैं उन्हें वास्तु का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे दिए गए एप्लीकेशन पर जाकर वास्तु का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन पर नहीं जाना चाहते, यहाँ पे ही वैदिक वास्तु सीखना चाहते हैं, वो भी ऑथेंटिकली, तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन भी लिखिए ताकि मैं उन सभी सवालों के आपको एक अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी बताई गई है, मैं आपको शॉर्ट में सरल तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आप वास्तु को एक बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो कहानी ऐसी जाती है, जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन किया तो एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी पैदा हुआ। उसने ब्रह्मांड को ही हिला दिया, देवताओं को भी परेशान कर दिया। तब भगवान शिव के आदेश पर देवताओं ने मिलकर उसे पकड़ा और जमीन पर उल्टा लेटा दिया। वह प्राणी चिल्लाया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, तुम वास्तु पुरुष कहलाओगे। हर भवन में, हर प्लॉट पर तुम लेटे रहोगे। जहाँ तुम्हारा सिर होगा वह जल स्थान है और ज्ञान की ऊर्जा बहेगी। जहाँ पर तुम्हारे पैर है वहाँ पे स्थिरता होगी। और जो तुम्हारे अंग का सही उपयोग करेगा उसे सुख और समृद्धि मिलेगी। अगर गलत उपयोग करेगा तो उसे दुख और पीड़ा मिलेगी। यह आपको मैंने एक आसान सी कहानी समझा दी। अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग कहानी मिलती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें वास्तु बैठानी होती है हमारे अलग अलग दिशाओं पर। तो इसलिए कोई घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई अस्पताल हो, हर प्लॉट पर वास्तु पुरुष लेटा हुआ है ऐसा माना जाता है। अगर हम इसे देखें तो ये कोई कहानी या फिर सुनी सुनाई बात नहीं है। ये वास्तु में एक एनर्जी मैप की तरह काम करता है। लेकिन
हम जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तभी इस वास्तु को हमें लगाना चाहिए। दोस्तों, हम जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हमें यह वास्तु अप्लाई होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में वास्तु उल्टा हो जाता है। अगर हम अभी हमारे इंडिया पर फोकस करें तो मोटे मोटे तौर पर हम मुख्य बातें समझते हैं ताकि आप आसानी से वास्तु की रचना समझ सकें, आपको वास्तु सरल और सहज लगने लगे। दोस्तों, वास्तु पुरुष कोई पत्थर का देवता नहीं है, वो आपके घर का आपका एक साथीदार है। उसे सही जगह दो तो वो आपको सुख देगा। अगर हम वास्तु पुरुष का सिर देखें तो उत्तर और पूरब यानी कि ईशान कोण में वैसे तो हर कॉर्नर पर 7 देवी देवता आते हैं, लेकिन मुख्य बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ईशान में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, वहाँ पे मुख्य ईश्वर माने गए हैं। जो तत्व है वहाँ पे जल तत्व है। अगर हम इसका रंग देखें तो सफ़ेद भी लेते हैं, हल्का नीला भी लेते हैं और पीला रंग भी यहाँ पर लिया जाता है। बहुत सी बातें हैं, लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं और खासकर रेसिडेंशियल वास्तु की बात करते हैं तो घर में बहुत सी लिमिटेशन आ जाती हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। इसलिए कुछ शुभ है, कुछ अशुभ है। हर इंसान की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए किसी को ठंड पसंद है, किसी को गर्म एरिया पसंद है। हर किसी की बॉडी स्ट्रेंथ मजबूत होती है ऐसा नहीं है, किसी की बॉडी स्ट्रेंथ लाइट होती है। कोई भी फिक्स यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होता है। तो जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले हम शुभ बातें डिस्कस करते हैं ताकि आपको वास्तु समझ में आ जाए। अगर हम ईशान की बात करें तो ईशान में सबसे बेस्ट है पूजा घर, उसके बाद आता है वाटर टैंक, एक स्टडी टेबल, खुला और ओपन स्पेस। इससे रोज का फायदा है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमें उपयोग होती है, जिससे दिमाग शांत रहता है, बुद्धि तेज होती है और बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। अगर हम यहाँ पे भारी गलती देखें जैसे टॉयलेट, किचन, स्टोर, ये बहुत ही ज़्यादा सरदर्द देगा, नेगेटिव विचार लाएगा, कोर्ट केस लाएगा, साथ ही साथ डिप्रेशन भी लाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम वास्तु पुरुष का सेकंड अंग, जिसे आप कंधे भी कह सकते हैं। तो वास्तु पुरुष का जो दाया कंधा है वह पूर्व और उत्तर में है। अगर हम यहाँ पे देवता देखें तो सूर्य और इंद्र का पद बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य द्वार आता है वो E3 और E4 का है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा धन, नेम और फेम यहाँ से देखा जाता है। अगर हम वास्तु पुरुष का तीसरा पार्ट देखें, जो दाहिना हाथ है, वह अग्नेय में है, दक्षिण पूर्व यानी कि अग्नेय कोण होता है हमारा। इसको जो देवता है वो अग्नि देवता है। यहाँ पे सबसे बेस्ट है आपका रसोई घर। अगर यहाँ पे रसोई घर है तो खाना स्वादिष्ट बनेगा, क्योंकि हर रोज वहाँ पे सूर्य की किरणें आपके खाने पे पड़ेगी, सेहत अच्छी रहेगी, नाम और यश हमेशा के लिए मिलता रहेगा। लेकिन वहाँ पर एक गलती हो सकती है, यहाँ पे टॉयलेट आ सकता है आपका, या फिर बेडरूम आ सकता है, जो कि गुस्से और झगड़े का कारक होगा। आपकी अगर पित्त प्रकृति है तो आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ाएगी ये जगह। अगर हम बायां हाथ देखें, उत्तर और पश्चिम, हम जिसे वायव्य कोण कहते हैं, अगर यहाँ के हम देवता देखें तो देवता हम यहाँ पे लेते हैं वायु, जिसे मारुत भी कहा जाता है। तो सेकंड पोजीशन बनती है यहाँ पे किचन की। उसके बाद अगर आपके घर में अग्नि में किचन है तो यहाँ पे आप गेस्ट रूम बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, बालकनी रख सकते हैं। अगर मेहमान आते हैं तो बेस्ट आप उनको यहाँ पे रुका सकते हैं। बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प होगी। अगर हम गलती देखें तो आपका मास्टर बेडरूम अगर यहाँ पे है तो अस्थिरता देगा। अगर उसमें भी अगर डिप जाए, वात प्रकृति के आप हैं, जो कि आप आपकी प्रकृति एप्लीकेशन पर जाकर डिसाइड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में कोर्स दिया है जहाँ पे मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। तो वायव्य कोण आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग देगा, अस्थिर विचार आएंगे,
और आपने जो हाथ में काम लिया है वो जल्दी और आसानी से पूरा ना हो सकेगा, और हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आए और चली जाए और आपकी पकड़ उस पर ना बैठ सके। इसके बाद में हम लेते हैं पांचवा पॉइंट, ब्रह्मस्थान, जो हमारा केंद्र स्थान आता है, जिसे हम वास्तु पुरुष का पेट कहते हैं, और हमारे घर का भी यह पेट की तरह माना जाता है। अगर हम इसके देवता देखें तो देवता ब्रह्मा जी है। जो शुभ है, ये स्पेस बिल्कुल खाली होना चाहिए। यहाँ पे फूलदान रख सकते हैं, तुलसी का पौधा रख सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। लेकिन आज के जो मकान है वो बहुत ही छोटे हो गए हैं, यहाँ पे ब्रह्मस्थान छोड़ा नहीं जाता है। तो कोशिश कीजिए कि यह एरिया खाली रह सके। यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर आपके घर का ब्रह्मस्थान खुला है तो ऐसा मान लीजिए कि आपका दिल खुला हुआ है, आपके घर में शांति बढ़ेगी, पैसा आएगा और रुकेगा भी, और अच्छे कामों के लिए यूज भी होगा। लेकिन बहुत बड़ी गलती, अगर यहाँ पे कॉलम आ जाए, टॉयलेट हो, भारी सीढ़ी हो, भारी सामान आपने रख दिया हो। बहुत बार यहाँ पे पाउडर टॉयलेट भी लिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। पाउडर टॉयलेट यानी टॉयलेट ही हुआ। घर के ब्रह्मस्थान में कौन सा भी दोष अगर सबसे बड़ा है तो वही टॉयलेट होना। अगर आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं और पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप आपके घर का ब्रह्मस्थान भी चेक कर सकते हैं। अगर हम अगला पॉइंट देखें, वास्तु पुरुष के पैर, तो वास्तु पुरुष के पैर है नैऋत्य में, जिसे हम दक्षिण पश्चिम का कोना कहते हैं। अगर यहाँ के देवता देखें, नैऋत्य राक्षस, या फिर हम इसे राहु भी कह सकते हैं। अगर ये जोन कंट्रोल में है, ये कोना कंट्रोल में है, तो आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही शुभ है। आप जो भी काम लेते हैं उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं, और आपके काम में रुकावटें बहुत ही कम आती हैं। अगर यहाँ पे मास्टर बेडरूम है तो और भी सोने पे सुहागा, क्योंकि वास्तु का गोल्डन रूल यही है, आपका बेड नृत्य में होना चाहिए और ऑफिस भी आपके नृत्य में होना चाहिए। अगर यहाँ पे खाली जगह है, टॉयलेट है, तो यह अस्थिरता, कर्ज देगा, और हो सकता है कि आपके रिश्तों में भी दरार आ जाए। अगर हम आगे का पॉइंट देखें, घुटने या फिर अन्य हिस्से, तो बाकी कोने सहायक देवता होते हैं। अभी हम देखते हैं कि वास्तु पुरुष का साइंस से कैसे कनेक्शन बैठता है, क्योंकि यह सिर्फ मिस्टिकल बातें नहीं है, यह साइंटिफिक भी है। अगर सिर उत्तर पूर्व में है तो मॉर्निंग की सनलाइट, कूल हवा आपके घर में आएगी, और साथ ही साथ सूर्य की किरण से जो विटामिन डी आती है उसे भी ले आएगी और शांति को भी लाएगी। अगर पैर दक्षिण पश्चिम में है तो यह दिशा सबसे गर्म है, सबसे भारी है, तो यहाँ पे भारी सामान आप रख सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। और यहाँ पे आप भारी दीवार करेंगे तो एक बेनिफिट आपको परमानेंट मिल जाएगा। अगर आपके केंद्र का स्थान खाली है तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होगा, लाइट पूरे घर में मिलेगी, और डे टू डे आपके लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट देख सकेंगे। अगर आपका ब्रह्मस्थान खाली है तो आप शाम के समय में यहाँ पे सहपरिवार बैठ सकते हैं और दिन भर की गपशप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अगर एक केस स्टडी दूँ तो एक मुंबई में मेरा क्लाइंट था। अभी क्या है ना, मुंबई में इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई है कि वास्तु प्रीमाइसेस हमें बहुत ही कम मिलते हैं। तो उसका जो बेडरूम था वो ईशान में था, और सोते समय वो जो सिर है वो उत्तर में रखता था। पत्नी में अक्सर दो रोज के झगड़े चलते थे उनके। बेटे का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता था। और प्लस पॉइंट यहाँ पे यह थी कि उनका नैऋत्य का बेडरूम खाली पड़ा हुआ था। मैंने उस बेडरूम में उनको शिफ्ट किया, ईशान का कोना खाली करवाया, और लगभग 45 डेज में सबका सब माहौल बदल गया। आज लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ गई है, और एक परिवार जो एक बदहाली में था वो एक अच्छे जीवन शैली आज जी रहा है। अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि आप आपके घर में वो चेक करें, तो सबसे फर्स्ट है कि आपका ईशान कोना खुला और साफ होना चाहिए।
आपका जो किचन है आपके प्रकृति अनुसार होना चाहिए, लेकिन अगर हम वास्तु के एंगल से देखें तो अग्नि कोण सबसे बेस्ट है। तो आपका किचन अग्नि कोण में है तो बेस्ट है। अगर घर में जो मास्टर बेडरूम है वो नैऋत्य में है या फिर पश्चिम में है तो सबसे बेस्ट है। अगर आपका घर का ब्रह्म स्थान खाली है तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानी आ रही है, या फिर आप वास्तु कंसल्टेंसी चाहते हैं तब भी नीचे जो मैंने नंबर दिया है वहाँ पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपका मुख्य द्वार पूरब में और उत्तर में है तो सबसे बेस्ट है। अगर नैऋत्य में है तो यह हानिकारक होता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ मेन डोर से ही पूरा 100% वास्तु नहीं होता है। अगर आपका मेन डोर भी गलत है तो परेशानी आएगी, उसकी रेमेडीज होती है और आपकी इंटरनल जो व्यवस्था है वो वास्तु के अनुसार बनानी होगी फिर, ताकि एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप ले सकें। अगर मैंने ये 3-4 बातें जो बताई आपका इसमें हाँ है या ना है, ये आप नीचे लिखिए। और अगर आपका इनमें 2 से 3 पॉइंट ना आते हैं, हो सकता है आपके घर की वास्तु एनर्जी अनबैलेंस हो चुकी है, जिसके कारण आपको बहुत सारी परेशानियां आ रही है। तो दोस्तों वास्तु पुरुष मंडल घर का पूरा एनर्जी मैप है। अगली वीडियो में हम देखेंगे पंचमहाभूत और वास्तु का एक गहरा संबंध है। तो आप नीचे अभी कमेंट कीजिए कि 4 में से आपका स्कोर क्या है। और अगर आपने यह वीडियो एंड तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि अब हर वीडियो आपका और आपके घर की किस्मत बदलने वाला है। अगर आप भी नया मकान बना रहे हैं और आप वास्तु के एडवाइस चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, ताकि एक अच्छे से अच्छा मकान आप बना सकें।